बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी की धाम हृदय में विराजी। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, श्री राज श्यामा जी की मेर से इन वीडियो के माध्यम से श्री रंग महल के वायव्य कोने, उत्तर पश्चिम कोने की सुंदर शोभा को दिल में बसाने का प्रयास करते हैं। श्री रंग महल की वायव्य कोने की 16 हाथ चबच्चे का ये निशान, प्रियंका सुंदर साथ की अति प्यारी सेवा। ये देखिए, ये रंग महल की पश्चिम दिशा और ये उत्तर दिशा, सामने लाल चबूतरा बड़वन नजर आता हुआ। तो रंग महल के वायव्य कोने पर एक मंदिर की चौड़ाई लिए कोट दीवार और भूम भर ऊंची कोट दीवार 16 पहलों में गिरदवाई उठी, जिनमें से एक पहल श्री रंग महल से मिलान करता हुआ श्री रंग महल के वायव्य कोने के सम्मुख और घेर कर 15 पहल कोट दीवार ही हमारी जल की रोस हुई। और ये जल चबूतरे की शोभा कमरवर गहरी, ये पूर्व हाथ ने मिलान किया है तो ठीक सन्मुख ये हुआ हमारा पश्चिम हास, ये उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा। अब हम देखेंगे कि इन चहबच्चे के ईशान कोने से लेकर उत्तर दिशा के मध्य, उत्तर दिशा का जो चांदा आया है उनके मध्य चांदे तक ये हद हुई अपनी लाल चबूतरे के सन्मुख जो बड़ोवन आया है। पूर्व दिशा के मध्य चांदे से लेकर दक्षिण दिशा के मध्य चांदे तक ये हद हुई, यहाँ पर छतरी मंडल आया है बड़ो वन के 3 वृक्षों का। तो फूल बाग को घेर कर जो बड़ो वन की वृक्षों की 5 हारें हैं, उन्हीं में से 3 वृक्ष इन चबूतरे की पिठोर में आते हुए और इन दक्षिण चांदे के मध्य चांदे से लेकर अगिन कोण तक, चबच्चे के अगिन कोने तक ये हद हुई फूल बाग की। तो यहाँ पर किस प्रकार से फूल बाग का छतरी मंडल, बड़ो वन का और ये लाल चबूतरे के सन्मुख आए बड़ो वन का छतरी मंडल आया है, उन शोभा को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम अगिन कोने से लेकर दक्षिण दिशा के इन मध्य चांदे तक जो हद फूल बाग की आई है उनकी सुंदर शोभा को निरखते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर धाम रोज से मिलान करता पहला नहर का चबूतरा, धाम रोज से मिलान करता पहला नहर का चबूतरा। फिर यहाँ से नहर पश्चिम की ओर चलती है 147 मंदिर, जिसमें ये नहर 100 मंदिर तक तो चबच्चे के साथ साथ, और उसके बाद ये नहर यहाँ से सीधी चलती हुई तो 103 मंदिर तक नहर की रोज के साथ चबच्चे का एक रूप मिलान होता हुआ, नहर की रोज और चबच्चे की जल रोज दोनों का एक रूप मिलान होता हुआ और उसके बाद नहर सीधी चली गई और यहाँ पर चांदों की सुंदर शोभा। इन स्थान पर इन हद में 35 वृक्ष अपने आए हैं फूल बाग के। तो हम इन रोज पर जब खड़े हैं तो फूल बाग के ये वृक्ष अपनी संपूर्ण आवाज सहित आए हैं। यहाँ रोज पर खड़े हैं, उनकी 40 हाथ के उठते तने, 40 में बढ़ती डालियां, फिर एकल छतरी होती हुई और वो छतरी जल तरफ बढ़ती है और जल चबूतरे तक छाया करती है। तो जल तरफ 2 मंदिर बढ़कर जल चबूतरे पर छाया और इन्हीं छतरी के आगे फूल बाग की तरफ देखेंगे तो फूल बाग के अन्य वृक्षों से मिला। तो यहाँ पर अपने को जो 35 वृक्ष दिखाई दे रहे हैं वो 35 वृक्ष अपनी संपूर्ण शोभा सहित दिखाई देते हुए और ऊपरा ऊपर उनके
दो छतरी आती हुई। अब हम शोभा देखते हैं कि ये जो दक्षिण दिशा का चांदा है, इसके पश्चिम तरफ पिठोर में सीढ़ियों के बीच में लगता वृक्ष, फिर पश्चिम चांदे के जो अपना पश्चिम चांदा है उसके उत्तर तरफ सीढ़ियों के बीच में लगता वृक्ष, फिर उत्तर चांदे के पूर्व तरफ सीढ़ियों के बीच में लगता वृक्ष। ये तीन वृक्ष आए हैं जिन्होंने चबच्चे पर छाया करनी है। तो मराशियो जी बताते हैं कि जो पिठोर में लगे तीन वृक्ष हैं, ऐसी शोभा हम फूल बाग के नृत्य कोने के चबच्चे में देख चुके हैं। ये जो तीन वृक्ष हैं, ये तीन वृक्ष 5 भूम के आए हैं, लेकिन इनकी पहली भूम ने जो इनकी पहली भूम है उनकी 2 भूम बराबर 1 भूम है, और इनकी ऊपरा ऊपर 4 छतरी आई हैं। अर्थात इन वृक्ष ने पहली भूम में कोई छतरी नहीं निकाली, इनकी पहली छतरी ही दूसरी भूम में डली। जिस प्रकार से हम इन शोभा को देखें, लाल चबूतरे के सन्मुख इन वृक्षों की एक ही भूम में 10 भूम समाई है, तो इनकी जो पहली छतरी है 10 भूम पर आई है। इसी प्रकार से इनकी एक भूम में 2 भूमें समाई है, तो इनकी पहली छतरी इन रोज से 1 भूम की ऊंचाई पर। तो फूल बाग के माने ये वृक्ष भी अपनी संपूर्ण आभा सहित फूल बाग से इनका विस्तार अत्यधिक होगा, क्योंकि ये वृक्ष 120 मंदिर की दूरी पर आए हैं, तो इनका विस्तार तो अधिक होगा, लेकिन शोभा वही चलेगी 44 के ऊपर छतरी मंडल। अब हम इन रोज पर खड़े हैं, नजर ऊपर करते हैं, तो इन वृक्षों ने 100 हाथ की ऊंचाई पर छतरी बनाई, आपस में मिलान किया और जल चबूतरे पर 2 मंदिर आगे बढ़कर छाया दी। इसी टाइम ये वृक्ष बाहर की तरफ भी निकलेंगे और घेर कर जो वृक्षों की दूसरी हार आई है उनसे मिलान करेंगे। तो जब हम इन रोज पर हैं, नजर ऊपर करेंगे तो 2 भूम ऊंचाई पर इन दोनों वृक्षों का मिलान होता हुआ, जो पहला मिलान है यहाँ से 2 भूम की ऊंचाई पर होता हुआ, इन वृक्षों ने घेर कर जो बाकी वृक्ष आए हैं उनसे पहली भूमि में मिलान किया है, पर चैबच्चे की तरफ इनकी डालियां नहीं बढ़ी, तो इनका यहाँ पर कठेड़ा आता हुआ। तो यहाँ से वनों की दूसरी भूमि, बड़ो वन की दूसरी भूमि देखें, हम यहाँ चैबच्चे पर हैं, ठीक सामने बड़ो वन की दूसरी भूमि। इन डालियों ने चूंकि पहली भूमि में छतरी मंडल नहीं बढ़ाया, तो इसलिए इनका कठेड़ा यहाँ लगता हुआ। इस शोभा को देखने के लिए हम फूल बाग के नृत्य कोने की चबच्चे की शोभा एक बार पुनः देखते हैं। ये देखिए, सिर्फ इन वृक्षों की शोभा हमने देखती है कि ये वृक्ष इनकी पहली भूम 2 भूम बराबर 1 भूम, तो इनकी जो पहली छत है, पहली जो डालियां हैं दूसरी भूम में गई, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे ऊपर ऊपर 4 छतरियां। तो पहली भूमि में इन्होंने डालियां नहीं बढ़ाई, तो घेर कर वृक्षों ने यहाँ पे मिलान करते हुए कठेड़ा बना लिया, क्योंकि आगे मिलान नहीं हो सकता। अब यह वृक्ष की दूसरी भूमि ठीक उसके सन्मुख की चबच्चे की रोज बिल्कुल समान लेवल में, हम यह राजश्यामा जी सखी और संग है, रमन कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, और इन कठेड़ों के साथ महसूस कीजिए जवेरों की पुतलियां, पशु पक्षी इन कठेड़ों से लगकर ये आनंद लेते हैं। अब जब इन वृक्ष की भूमि पड़ी रोज के ऊपर 1 भूम ऊंचा और इन्होंने आगे बढ़कर जल चबूतरे पर छाया की, ठीक इसी वक्त ये वृक्ष बाहर की ओर भी बढ़े और यहाँ जो वृक्ष आ रहे हैं उनसे मिलान किया। तो हम इन रोज पे हैं, तो छतरी मंडल हमारे से 2 मंदिर ऊंचा है। तो ठीक इसी प्रकार की शोभा श्री रंग महल के वायव कोने के चबच्चे में हमको इन हद में दिखाई देती है। और यहाँ पर 120 मंदिर की बुलंद मेहराबें बनती हुई, 120 मंदिर की बुलंद 2 मेहराबें, 120 मंदिर की बुलंद मेहराबें बनती हुई, और इन मेहराब में हिंडोलों की शोभा। तो इन हिंडोलों में बैठिए, कभी जल की तरफ, कभी वनों की तरफ पिया संग हिंडोला लीजिए। तो भूम दर भूम इन बड़ों वन ने 4 छतरी
इन चौबच्चे पर डाली है। तो फूलबाग की तरफ 2 छतरी मंडल, यहाँ पर 4 छतरी मंडल, लेकिन पहला छतरी मंडल फूलबाग में भी 1 भोम की ऊंचाई पे था और इन हद में भी 1 भोम की ऊंचाई पर है। अब हम आ जाते हैं ईशान कोने से लेके पूरब दिशा के मध्य चांदे तक। ये हद आई है लाल चबूतरे के सन्मुख आए वृक्षों की। यहाँ हम शोभा देखेंगे कि जो पहला वृक्ष आया है वो वृक्ष आया है जो अपना लाल चबूतरा है उसकी वायव्य कोने में। ये पहला वृक्ष वायव्य कोने में चबूतरे की पिठोर में। फिर 30 मंदिर की दूरी पर दूसरा, पुनः 30 मंदिर की दूरी पर तीसरा, और उसके बाद वृक्ष आगे सीधा निकल रहे हैं। तो यहाँ पर ये 3 वृक्ष, इनकी एक ही भूमि में रंगमहल की 10 भूमि समाई हुई। तो इनका जो पहला छतरी मंडल आएगा रंगमहल की चांदनी के लेवल पे, और यहाँ पर एक ही छतरी मंडल। तो ये अति सुंदर शोभा वायव्य कोने के इन चौबच्चे पर खुद को महसूस करते हैं और इन सुंदर नूरी शोभा को निरखते हैं। फूलबाग की हद में 2 छतरी मंडल, इन बड़ों वन की हद में 4 छतरी मंडल, यहाँ पर 1 छतरी मंडल, चांदों से उतरती सीढ़ियां, और कैसे ये बड़ों वन के वृक्ष दूसरी भूमि में मिलान करते हुए इन रोज पर खड़े हैं तो छत हमसे 2 भूमि ऊंचाई पर, और इन हिंडोलों में बैठ के झूलना। बड़ों वन के ये जो 3 वृक्ष 10वीं भूमि वाले आए हैं, इनके महाबिलन हिंडोलों में बैठना, जल के बिल्कुल बीच तक चले जाना और कभी इधर आना, क्योंकि लाल चबूतरे के हिंडोले हम 1 भूमि 3 हाथ ऊंचाई पर झूलते हैं। तो ये जो 3 वृक्ष लग रहे हैं उन वृक्षों में भी हिंडोलों की सुंदर शोभा, और जल चबूतरे तक उनका छतरी मंडल आता हुआ। तो अति प्यारी शोभा हमारे श्री रंग महल की वायु कोने की चबच्चे की।